तो जो polynomial is what we are going to start, right? देखा पहले हम कल देखा था करो. Okay. तो जो polynomial is what we are going to start. Okay. હવે તમને polynomial નો આઈડિયા નથી એવું તો છે નહીં, બરાબર? આઈડિયા તો છે polynomial નો. ઓકે. હવે હું તમને એવી વસ્તુ સમજાવીશ કે તમને નથી ખબર, બરાબર છે? તો જો ओके. तो एक मिनट, तो जो समझ ध्यान से और प्लीज. पहले तो आप પોલિનોમિયલ નો મતલબ પોલિનોમિયલ આવું બધું હોય તમને ખબર તો છે એવું નથી. તો આપણે આગળ લખું છું, લેટ અસ p of x, બરાબર? p of x એટલે લેટ અસ એવું લખું છું ax² plus bx plus c. તો આ એક પોલિનોમિયલ છે. શું છે? આમ પોલિનોમિયલ છે. આવા ફોર્મેટ વાળું જે પણ કશું હશે તમારું શું છે પ્રકારનું पॉलिनोमियल. इसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल बोलते हैं. ऐसा फॉर्मेट वाला कुछ भी होगा उसको, ठीक है? देखो यहाँ पे है p of x equal to ax² plus bx plus c. अभी इसको थोड़ा सिंपली समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है. तो देखो जब भी ऐसा लिखा हो ना p of x, यहाँ पे देखो p of x भी हो सकता है, या तो यहाँ पे f of x भी लिख सकता हूँ मैं, या तो यहाँ पे g of x भी लिख सकता हूँ, या तो यहाँ पे t of x भी लिख सकता हूँ. जो भी लिखूँ मैं लिख सकता हूँ, जो भी लिखना चाहो. बट उसका मतलब क्या है मालूम है? अल्टीमेटली ये जो p of x है ना, यदि मैंने ऐसा लिखा हो मान लो, मतलब कि आप p of x जो है ना, ये क्या है? x का फंक्शन है. क्या है? ऐसे यहाँ लिखा हो f of x, मतलब क्या? ये जो f of x है ना, वो क्या है? x का फंक्शन. अब ये फंक्शन का मतलब क्या सर? व्हाट इज फंक्शन? ये फंक्शन जो आप बोल रहे हो, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन का मतलब ये कि ये जो p of x है ना, ये जो भी होगा ना, उसका जो भी आंसर आएगा ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन x. इट डिपेंड्स अपॉन x. समझ में आया कि नहीं आया? ये यदि x की वैल्यू बदलेगी ना, तो इसका भी आंसर बदल जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो मैं इसको फिर से थोड़ा सिंपल करके लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से, बराबर? देखो अभी हम स्टार्टिंग में इसको इजी करने के लिए हम एक ही फॉर्मेट में इसको समझेंगे, और वो फॉर्मेट मेरा कौन सा होगा? y. मैं लिखूंगा यहाँ पे y इज इक्वल टू f of x, और फिर यहाँ पे आएगा कोई ना कोई पॉलिनोमियल. समझ में आया कि नहीं? कोई ना कोई पॉलिनोमियल आएगा. और देखो पॉलिनोमियल जो है वो एक यदि उसमें एक ही टर्म हो तो उसको बोलेंगे मोनोमियल. यदि उसमें दो टर्म हो तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल. यदि उसमें तीन टर्म हो तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल. तीन से ज्यादा हो तो फिर बोलेंगे पॉलिनोमियल. बट इसका मतलब ये नहीं एक टर्म ही यदि है तो उसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि हम सब ह्यूमंस तो है ही ना, तो ह्यूमंस में यदि हम मेल है तो भाई मेल, लड़की है तो फीमेल लाइकवाइज. बट मेल तो है ना, फिर यदि इंडियन है तो इंडियन, गुजराती है तो गुजराती, वैष्णवाणिया है तो वाणिया, कोई भी है मतलब कास्ट, बराबर? तो ऐसा ही पॉलिनोमियल भी यहाँ पे आएगा, बराबर? ओके. अभी ये पॉलिनोमियल जो है ना, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो उसका फॉर्मेट देखो ऐसा होगा, समझता है? यहाँ पे कोई भी, जैसे कि यहाँ लिखो मैं a, कोई भी क्या होगा? a. एक कांस्टेंट होगा. क्या होगा? कांस्टेंट. उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल होगा ax. ओके. और यहाँ पे होगा कोई भी पावर होगी. क्या होगी? कोई भी पावर ax⁻n. ठीक है. फिर आगे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे b, कोई भी दूसरा कांस्टेंट. यहाँ x और उसकी एक पावर कम करो. क्या करो? एक पावर कम करो. समझ में आया कि नहीं आया? फिर प्लस c, फिर x की कोई भी दो पावर, मतलब और एक पावर कम करो. ठीक है. ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा? एक ऐसा टर्म आएगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी, बराबर? मुझे देखो जैसे कि यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कोई भी लिख सकता हूँ. यहाँ पे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ z, लास्ट में एकदम z आता है ना, z, और यहाँ पे लास्ट में x की पावर कितनी आएगी? 0. सोचो आप, देखो पावर कम होती गई. n था यहाँ पे, फिर यहाँ पे n-1 हो गई, यहाँ पे n-2, और लास्ट में यहाँ पे x⁻n-n, मतलब कि 0 हो गई. देखो आप, तो इस तरह का जो भी फॉर्मेट होता है ना, इस तरह का फॉर्मेट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल बोलते हैं. थोड़ी तो फिलाई होगी अभी, ज्यादा नहीं, थोड़ी तो फिलाई होगी एटलीस्ट. अभी और आएगी, आप चिंता मत करो, और अच्छे से फिलाई. ठीक है. इसकी बोल क्या बोल रहा हूँ, बराबर? इतना समझ में आया ना पहले? ओके. एक्चुअली इसको इधर नहीं करना है. फिर
ओके, समझना ध्यान से। तो देखो अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या है? ये जो एन है ना, ये एन दिख रहा है आपको? ये एन मतलब कि एन जो है ना, ये हमेशा ऑलवेज, एन ऑलवेज क्या होगा मालूम है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा? यदि पॉजिटिव इंटीजर है तभी उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। समझ में आ कि नहीं आ रही? यदि पॉजिटिव इंटीजर है तभी उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नहीं तो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं नहीं है। बराबर, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ ध्यान से। मान लो कि यहाँ मैंने लिखा p ऑफ x, ओके, और हम बोलेंगे इसको f ऑफ x ही बोलेंगे। और f ऑफ x का मतलब क्या होता है? y होता है। ये क्या होता है पूरा? आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन, पर एक एक चीज हमको समझ में आएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखो मान लो कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ x टू द पावर 2, बराबर। अच्छा चलो यहाँ लिख दो 3x तो 3x स्क्वायर प्लस 2x रेज़ टू 1/2 प्लस 1, बराबर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? यस और नो, तो आंसर आएगा नो। बिकॉज यहाँ पे x की पावर जो है ना वो 1/2 है। और मैंने क्या बोला आपको? जो x की पावर होगी ना, मतलब कि n, देखो आपका समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक शॉर्ट कहने का मतलब ये n मतलब क्या, x की जो पावर होगी ना, द पावर ऑफ x, पावर ऑफ x ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये थोड़ी इंटीजर हुआ, देखो आप, ये तो रेशनल नंबर हुआ ना, इरेशनल नंबर हुआ ना, ये तो नहीं, इरेशनल नंबर हुआ ना। p बाई q मतलब क्या? वही ना, रेशनल नंबर ना। तो ये तो p बाई q हुआ, ये इंटीजर थोड़ी हुआ। तो इसके कारण ये जो टर्म है ना, ये टर्म, इसके कारण ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, समझना ध्यान से। दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अगेन, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y is equal to f of x is equal to minus 3x raised to 3 plus 2x square minus under root 2x plus under root 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? यस, यस, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल ये? तो समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ x की पावर 3 है, और ये जो 3 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। फिर ये देखो x की पावर 2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। फिर x की पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ क्या आएगा? x की पावर 0 आएगी। 2 भी चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पॉलिनोमियल है। फिर हमको ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे तो रूट 2 है। अरे रूट 2 तो क्या, ये तो कोएफिशिएंट हुआ। क्या हुआ? कोएफिशिएंट हुआ ना, ये तो, ये कोएफिशिएंट हुआ, ये कोएफिशिएंट हुआ। कोएफिशिएंट तो कुछ भी चलता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्क्वायर रूट, इरेशनल, रेशनल, कुछ भी चलता है। बट जो x की पावर होती है ना, जो देखो पावर, ये पावर कैसी होनी चाहिए आपकी? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यदि ये पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी, यदि ये पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी ना, यदि ये पावर, तभी हम क्या बोल सकते हैं? तभी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक तरह का पॉलिनोमियल है। अदरवाइज इसको नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल है। समझना ध्यान से। एक सेकंड। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? ओके, तो यदि ऐसा होगा तभी बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, नंबर 3। मान लो ऐसा है, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मान लो ऐसा है, क्या इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल? यस और नो? तो आंसर है इसको भी बोलेंगे नहीं, बिकॉज ये पूरा पॉलिनोमियल 1 अपॉन समथिंग है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि ऐसा होता, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता ना, तो ये पॉलिनोमियल है। बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? अभी पूरा क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही और एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, समझना। नंबर 4,
let us say y is equal to f of x is equal to x to the power 1/2 plus 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट x प्लस 2 हो गया ना, और ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 आ गई। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ, इतना समझ में आया? तो व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज नॉट पॉलिनोमियल, यही आपको बताया गया है पहले पैराग्राफ में, ठीक है ना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक नया कॉन्सेप्ट जो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पता होना चाहिए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले तो आप डिसाइड करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो समझ आ गया। और यदि पॉलिनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल की क्या होगी, पर्टिकुलरली डिग्री होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब व्हाट इज द डिग्री? डिग्री मतलब कुछ नहीं, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? और ये एक्स क्या है, एक तरह का वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। समझ में आया? तो x की जो मैक्सिमम पावर होगी ना, वही क्या हो गई हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री। समझ में आया? चलो बताओ मेरे को, पहला क्वेश्चन था ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं था ना, तो इसकी डिग्री फाइंड करने का कोई सवाल ही नहीं। समझ में आया? यदि पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री फाइंड करनी। पहले में तो पॉलिनोमियल ही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस टर्म। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा हूँ? आगे देखो, दूसरा देखो, क्या दूसरा था पॉलिनोमियल? यस, देखो यहाँ पे लिखा है ना। तो डिग्री ऑफ दिस 3, बिकॉज देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इसकी जो डिग्री होगी ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? 3। समझ में आ के नहीं आया? सिंपल है ना। आगे देखो, नंबर 3 क्वेश्चन देखो, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री तो उसकी होगी नहीं। यदि पॉलिनोमियल होगा तब डिग्री आएगी ना भाई, यदि पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कैसे आएगी? नंबर 4 पॉलिनोमियल था, नहीं था, तो उसकी डिग्री भी होगी नहीं। समझ में आ के नहीं आया? चलो अभी आगे देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं, नंबर 5। मैं यहाँ लिख रहा हूँ f of x is equal to, लेट से 2x plus अंडर रूट 5 लिख रहा हूँ मैं, बराबर 2x plus अंडर रूट 5। समझ में आया यहाँ तक? तो ये 2x plus अंडर रूट 5 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर आएगा आपका यस, क्यों? बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर ये चलता है ना। और यदि पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे कितनी डिग्री है देखो, बिकॉज x की मैक्सिमम पावर 1 है। सिंपल है ना, इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया ना? बराबर। चलो नंबर एक और एग्जांपल लेते हैं। f of x इज इक्वल, समझना, ध्यान से समझना, 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 ऐसा लिखा है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? यस, वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल है। और डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री 3 है, पावर 3 है यहाँ पे देखो। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। और जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे ना हम, तो हम इसको पहले लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे, देखो माइनस के साइन के साथ, तो माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे लिखेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी करना है मैं आपको कराऊंगा। बोलो, इज इट क्लियर? समझ में आया? चलो आगे देखो, ठीक है ना। इज इट समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? नंबर 7 एग्जांपल देखो, f of x is equal to, let us say माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? है कि नहीं है? यस है, बिकॉज देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, चलेगा, x की पावर 1 चलेगा, और x की पावर 0 चलेगा। यस है। और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 2, बिकॉज मैक्सिमम पावर कितनी है x की? समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज के बाद आपको पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, सबसे पहला टारगेट है, बराबर। और एक चीज इन लोगों ने अलग नाम कर दिया, देखो, यदि कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है ना, यदि कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे कि आप ये देखो, बराबर, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, उसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं मालूम है? बता रहा हूँ मैं, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। फिर यदि किसी की डिग्री 2 है ना, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो उस तरह के पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझना ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, देखो यहाँ पे डिग्री 3 है ना, तो उस तरह के पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? समझ में आया? आगे देखो और एक एग्जांपल देखो, नंबर 8, f of x is equal to, लेट्स से
माइनस 3x प्लस 4x क्यूब प्लस 2 माइनस 3x रेज टू 4 क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पक्का है? एक बार सोच लो, पक्का है? पक्का लग रही है? तो डेफिनेटली ये है पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल? बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 4 है। x की जो भी पावर है वो इंटीजर में आ रही है और वही तो चाहिए मुझे, और मुझे वही तो चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ओके। अभी ये पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री? कौन सी डिग्री बताओ? इसकी डिग्री डिग्री 4 है ना? 4 और 4 डिग्री होगी ना, जिसको मालूम है क्या बोलेंगे? 4 हाँ 4 डिग्री होगी, इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय मतलब दो, डबल। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 थी ना, इसमें 4 है ना, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? यदि 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से बोल रहा हूँ समझना ध्यान से। यदि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो इट इज नथिंग बट लीनियर पॉलिनोमियल। देखो आप, है ना? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है मतलब मैक्सिमम पावर 4 है पॉलिनोमियल की, तो इट इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझना है ना? नंबर 9 एग्जांपल देखो, f of x is equal to x plus 1 by x। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? यस और नो? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? x प्लस, देखो 1 अपॉन x का मतलब क्या हुआ? x टू -1 हुआ ना, और माइनस पावर अलाउ नहीं है भाई, नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? x की पावर 0 चलेगी, 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 चलेगी, 5 चलेगी, ऐसे कोई भी चलेगी, बट नेगेटिव आ गया ना, मतलब अलाउ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे तो नेगेटिव पावर होगी, देखो अब x की, तो ये पॉलिनोमियल, और जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री इसकी फाइंड करने का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर हो गया? तो इसका इतना समझ में आया? तो व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो कैसे भी हमको कंफ्यूज कर रहे भी ये लोग पूछना तो आना चाहिए कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं। बराबर? अभी आप लोगों को क्वेश्चन होता होगा यहाँ पे कि सर ये बाप रे तो लोड बढ़ गया सर, ये क्या कब से लगा रहा है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, इसका यूज क्या है सर पॉलिनोमियल का? तो समझना, ध्यान से समझना। कोई भी पॉलिनोमियल जो है ना, उससे हमको मालूम है क्या मिलता है? ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है? ग्राफ। यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, ये कोई टाइम पास नहीं है। समझ में आया? पॉलिनोमियल जो है ना उससे हमको क्या मिलता है? ग्राफ। या तो फिर दूसरे टर्म में ऐसा बोले हम, समझना कि यहाँ पे मान लो कि ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, और यहाँ पे मैंने कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दी ना, मान लो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दी, समझ, तो ये जो लाइन है ना उस, ये लाइन का अपना क्या होगा? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या होगा? एक, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा, समझ में आया? उसका अपना इंडिविजुअल क्या होगा? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। समझ में आया? सब लाइन का अलग अलग इंडिविजुअल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि आपकी फिंगरप्रिंट जैसी अपनी खुद की होती है ना इंडिविजुअल, ऐसे ही आप कोई भी लाइन ऐसे कोई भी ड्रॉ करो, जैसे कि मान लो कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लो इसका अपना खुद का क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन है। समझ में आया? मतलब पॉलिनोमियल है इसका खुद का एक अपना इंडिविजुअल। मान लो कि आपने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, मान लो देखो ऐसा वाला, तो इसका खुद का क्या है? अपना एक पॉलिनोमियल है, अपना खुद का इंडिविजुअल। समझ में आ के नहीं आया? क्लियर हुआ? और वो अच्छे से क्लियर होगा, और यही आपको फिल लानी है इस चैप्टर में। समझ में आया? यदि ये फिल आ गई ना तो देख लेना आप लोग, आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 आपको एकदम इजी लगेगा, बिकॉज ये पूरा लिंक है। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 ये पूरा लिंक है पूरा चैप्टर। समझ में आया कि नहीं? जस्ट लाइक वो कहता था केमिस्ट्री में 9 चैप्टर नंबर 3 एंड 4 कैसे लिंक था, ऐसे ही इसका जो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 है ना, पूरा लिंक है। और हम टारगेट यही रखेंगे कि 20 दिन के अंदर ये 2, 3 और 4 हमारे खत्म। बराबर? मैं एक सजेशन करूंगा, एक सजेशन तो नहीं बोलूंगा, जस्ट कोई आपका फ्रेंड मान लो इंटरेस्टेड हो यदि, बराबर, तो उसको बोलना डिले ना करे, बिकॉज अभी गाड़ी रुकेगी नहीं है। बराबर? ओके, तो उनको लॉस जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है? फिर लास्ट में बोलेंगे कि यार सर समझ में नहीं आया कैसे आएगा, तो देखो इतना डीप में, अभी एकदम डीप में जा रहे हैं, पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं अंदर जाकर। बराबर? जैसे केमिस्ट्री का किया था ना, ऐसे ही पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं अंदर जाकर। देखो भाई अभी कितना अंदर जाने वाला है, आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि इसका आंसर तो ऐसा हो सकता है।
वहां तक हम मास्टर ला देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? पहले क्या देखा हमने अब तक? सिंपल चीज देखी हमने अब तक, क्या कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, उसका खत्म, और कुछ नहीं देखा हमने, है ना। देखो समझा ध्यान से। चलो तो देखो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया, देखो आप आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज जो भी ये नीचे है ना नहीं होगी पॉलिनोमियल, फिर ये वाली भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज x की पावर 1/12 नहीं चलेगा ये। इसमें भी देखो नीचे वाला तो है बट ये तो 1 अपॉन समथिंग है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, उसने आपको सारी की सारी समझ में आ जाएगी। फिर ये को यहाँ पे यही लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, है ना, फिर बाय क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, ये सब मैंने आपको बताया, बराबर। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये पॉलिनोमियल जो है हमको देता क्या है, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आयताकार पॉलिनोमियल जो हमको क्या देता है, एक प्रकार का ग्राफ देता है, ग्राफ, बराबर, एक तरह का ग्राफ। व्हाट डज, ऐसा पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल जो है उससे हमको हमेशा एक ग्राफ मिलता है, क्या मिलता है, एक ग्राफ। और उसमें देखो मैं हम लोग पढ़ने वाले इतनी चीज पढ़ने वाले, पहले हम पढ़ने वाले लीनियर, बस यही बात है अभी।